आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं की आजीविका का करेगी प्रबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में आज से क्लस्टर मॉडल पर आधारित कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान होगा शुरू। अगले 3 महीनों में 10 करोड़ टीके लगाने का है लक्ष्य। और जैविक खेती को बढ़ावा देगी सरकार। पराग के आउटलेट पर बिकेंगे जैविक उत्पाद। शहरी कॉलोनियों में लगेंगे बिक्री शिविर। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पिछली 28 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि 2,60,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसमें कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए और आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस ऋण पर ब्याज की दर 7 से 8.25% होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष मई से बढ़ाकर नवंबर तक किए जाने की घोषणा को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सहित देश के 16 राज्यों के सभी आवास योग्य गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यनीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं की आजीविका का प्रबंध करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित महिला पेंशन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों के स्वास्थ्य की बेहतर ढंग से देखभाल करने और उनके पारिवारिक विवादों का समय से समाधान करने के लिए कहा है। श्री योगी ने कहा कि सभी नागरिकों को त्वरित और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 18,000 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जुलाई माह में 5,000 और नए उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने सभी जिलों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सीय उपकरण के रखरखाव, स्वच्छता और मानव संसाधन की उपलब्धता के संबंध में प्रक्रिया को और तेज करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कल आकाशवाणी के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री रेड्डी वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का कार्य देख रहे हैं। वे पूर्व में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर रह चुके हैं।
1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। श्री गोयल वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ऑपरेशन के पद पर तैनात हैं। उधर आईपीएस हितेश चंद्र अवस्थी कल पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। नए पुलिस महानिदेशक के कार्यभार ग्रहण करने तक प्रशांत कुमार डीजीपी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त हुए पुलिस महानिदेशक की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी लंबी सेवा अवधि के दौरान एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में देश और प्रदेश की सेवा की। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में आज से कोविड टीकाकरण के वृहद अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि ये टीकाकरण 1 जुलाई से क्लस्टर मॉडल पर आधारित हो जाएगा, ताकि इस अभियान को और गति मिल सके। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय घई ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि क्लस्टर मॉडल की वजह से हाल ही में टीकाकरण की रफ्तार तेज हुई है और 21 जून के बाद से प्रदेश में प्रतिदिन 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में जून महीने में 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य था, जिससे अधिक संख्या में टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। सरकार की अगले 3 महीनों में 10 करोड़ लोगों को टीके लगाने की योजना है। प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडियों में जैविक उत्पादों के विशेष आउटलेट स्थापित करेगी। इसके साथ ही कृषक उत्पादक संगठनों के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा देने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना का भी सहयोग लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कल प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, कृषि निदेशकों और मंडी परिषद के निदेशक को ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले के मुख्यालयों की मंडी में जैविक खेती के उत्पादों के लिए एक आउटलेट बनाया जाए तथा इन जैविक कृषि उपजों की नीलामी के लिए मंडियों में अलग व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही आम लोगों के बीच जैविक खेती के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी इलाकों की कॉलोनियों में शनिवार और रविवार को जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही दुग्ध विभाग के अधीन आने वाले पराग के बिक्री आउटलेट पर भी जैविक उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से कल जौनपुर में एक ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश सरकार के आवास और शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने हर मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रबंधन में जहां एक ओर सरकार चुनौतियों पर खरी उतरी है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बावजूद अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया गया। कुशीनगर जिले में नदियों के बंधों को सुरक्षित रखने के लिए बांस के पौधे लगाए जाएंगे। इससे बंधों का कटान रोकने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। पहले चरण में जिले के किनारे बंधों पर 50,000 बांस के पौधे रोपित होंगे। इसके लिए वन विभाग ने देहरादून से बांस का बीज मंगाकर मनरेगा सेल को मुहैया करा दिया है। जिले के 14 ब्लॉकों में बांस की नर्सरी तैयार करने से लेकर इसके रोपण करने तक का प्रशिक्षण मनरेगा व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। मनरेगा के जिला समन्वयक ने बताया कि इसकी नर्सरी 45 दिन में तैयार होकर पौधे 2 फीट के हो जाएंगे। अब बांस का पौधा तैयार कर इसके रोपण की तैयारी की जा रही है। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 50 वर्ष के थे और बीते कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र शरद त्रिपाठी वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संत कबीर नगर के सांसद निर्वाचित हुए थे। उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने गहरा शोक जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मिली मंजूरी। प्रदेश सरकार कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं की आजीविका का करेगी प्रबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश।
प्रदेश में आज से क्लस्टर मॉडल पर आधारित कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान होगा शुरू। अगले 3 महीनों में 10 करोड़ टीके लगाने का है लक्ष्य। और जैविक खेती को बढ़ावा देगी सरकार। पराग के आउटलेट पर बिकेंगे जैविक उत्पाद। शहरी कॉलोनियों में लगेंगे बिक्री शिविर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।